और सूदी कारोबार में फ़र्क ही मालूम ना हुआ। तो उनका नज़रिया ये था दुनिया में, उनकी सोच ये थी कि कारोबार तो कारोबार है, जब हम खरीदो फरोख्त करते हैं तो उसमें भी फ़ायदा और नफ़ा और नुकसान होता है, तो सूद में भी तो फ़ायदा और नफ़ा नुकसान होता है, तो दोनों में फ़र्क क्या है। तो वो उस फ़र्क को समझने की उन्होंने कोशिश ना की, उसको समझा नहीं, इसलिए सूद में मुलव्वस रहे और उन्होंने सूदी कारोबार को इस्लामी और सही तिजारत जो शरीयत ने हलाल किया है उसको उसके बराबर समझा। उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं वहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, हालांकि अल्लाह ताला ने बै को जो शरई उसूल व ज़ाब्ते के मुताबिक हो उसको हलाल किया है, और सूद को अल्लाह को समझते हुए या इबादत समझते हुए किसी काम को अंजाम देने के लिए दलील चाहिए, उसके बगैर इबादत इबादत नहीं होती है। यानी इबादत वही इबादत मोतबर मानी जाएगी जिसकी दलील शरीयत में मौजूद हो, उतना ही हम कर सकते हैं। अपनी तरफ से बतौर इबादत कोई चीज़ हम अख्तियार नहीं कर सकते। तो अहले इल्म कहते हैं अल इबादतु मबनियतुन अला तौक़ीफ़, इबादत जो है वो तौक़ीफ़ पर मबनी है। और दूसरी चीज़ है इस्तिसहाब या इस्तेहबाब, ये मुआमलात के अंदर है। हर वो चीज़ आपके लिए हलाल है, हर वो कारोबार आपके लिए हलाल है जिसके हराम होने की दलील ना हो। अगर किसी ने किसी कारोबार को हराम कहा तो उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो दलील पेश करे कि ये कारोबार हराम क्यों है। लेकिन इबादत में आप ऐसा नहीं कह सकते कि जो है आप दलील पेश करो कि ये इबादत जायज़ नहीं है। नहीं, इबादत वही जायज़ है जिसकी दलील मौजूद हो। तो ये फ़र्क है उमूमी तौर से मुआमलात में और इस इबादत में। तो अल्लाह ने फरमाया अहल्लल्लाहुल बैअ, अल्लाह ताला ने हर किस्म के ख़रीदो फरोख्त को जायज़ करार दिया है, इल्ला ये कि किसी कारोबार के ताल्लुक़ से उसके हुर्मत की दलील आ जाए। हुर्मत की दलील हो तो वो हराम है, और नहीं तो सारे कारोबार अल्लाह ताला ने जायज़ करार दिए भी हैं। अब यहाँ उमूमी तौर से हमारे यहाँ ख़रीदो फरोख्त में एक चीज़ उमूमी तौर से जो बहुत ज़्यादा जारी और सारी है, घर के मामूली सामान से लेकर के और बड़े सामान तक, गाड़ी घोड़े तक, यहाँ तक कि रेलवे और प्लेन के टिकट भी, आप ट्रैवल करना चाहते हो उसका टिकट भी किस पर? किस्तों पर। मोबाइल हो गया या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हो गई, घर के सामान हो गए, ये सारी चीज़ें उमूमी तौर से किस्तों में ख़रीदारी करना ये हमारे मुआशरे में राइज है। इस ताल्लुक़ से हमारे लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस्तों पर ख़रीदारी करने की कौन कौन सी सूरतें जायज़ हैं और वो कौन से शराइत हैं कि जिन शराइत का अगर आप एहतमाम करें तो यकीनन आपके लिए जायज़ है, लेकिन वो शराइत जो शरीयत ने हराम किए हैं वो उसूल व ज़ाब्ते, उससे अपने आप को बचाएं तो इसमें कोई हर्ज नहीं। तो आजकल मामला ये हो गया है कि बहुत सारे सामान वो आपको वेबसाइट के ऊपर या इसी तरह से एप्लीकेशन के ऊपर नो कास्ट EMI यानी EMI यानी किस्तों के ऊपर ख़रीदो फरोख्त, जिसको अरबी में कहा जाता है बैउत तक़सीत इला अजल, यानी किस्तों पर ख़रीदारी करना, EMI जिसको कहा जाता है। तो आजकल मोबाइल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हो गई और बहुत सारी चीज़ें, यहाँ तक कि अभी घर घर तो सामान भी पहुँचाया जाता है, वो भी किस्तों के ऊपर। तो किस्तों के ऊपर ख़रीदारी जायज़ है, लेकिन चंद शर्तों के साथ। और किस्तों पर ख़रीदारी करने की दो सूरतें हैं, इसको जहन में हमेशा रखें। किस्तों पर जो भी चीज़ें हम खरीदते हैं उसकी दो ही सूरतें बन सकती हैं। नंबर एक, पहली सूरत यह है कि नकद और उधार दोनों सूरतों में सामान की कीमत बराबर हो। आप नकद ले रहे हो तब भी उस सामान की कीमत उतनी ही हो, आप उसको किस्तों में अदा करें तब भी सामान की कीमत उतनी ही हो।
एक सूरत होगी। दूसरी सूरत यह है कि नकद में सामान की कीमत कुछ और हो, उधार में सामान की कीमत कुछ और हो। ये दो सूरतें हैं उमूमी तौर से कि नकद में किसी सामान, अगर आप नकद ले रहे हैं तो वो चीज़ 20,000 में, और अगर आप उधार में ले रहे हैं, किस्तों में अदा करेंगे तो वो चीज़ 25,000 में या 40,000 में। ये दो सूरतें उमूमी तौर से राइज हैं। किस्तों पर खरीदारी ये जायज़ है। वो शर्तें मैं आपके सामने इंशाल्लाह रखूंगा, पहले जवाज की दलील दे दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबिया हैं बरीरा रजी अल्लाह ताला अन्हा। बरीरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने, वो खादमा थी, उन्होंने अपने मालिक से ये मुआहदा कर लिया कि हमको आप आज़ाद कर दें और मैं आज़ादी की कीमत अदा करूंगी। आज़ादी की कीमत तय हुई 9 ऊकिया। एक ऊकिया 40 दिरहम का होता है। 9 ऊकिया आज़ादी की कीमत तय हुई, और ये तय हुआ कि हर साल 1 ऊकिया मैं दूंगी, यानी 9 साल में ये कीमत मैं अदा करूंगी। कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास हज़रत बरीरा आई, कहा कि मैंने अपने मालिक से ऐसा मुआहदा कर लिया हुआ है, तो थोड़ी सी आप हमारी हेल्प कर दीजिए पैसे में। तो अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि मैं कीमत अदा कर देती हूँ और तुमको मैं खरीद करके आज़ाद कर देती हूँ। गए, उनके मालिक के पास गई, उसने कहा कि ठीक है, कोई हर्ज नहीं है, आप कीमत दे दें, एक एक उकिया करके हर साल अदा कर दें और इनको आप ले लें, आज़ाद कर दें। लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरी शर्त यह है कि इनके मरने के बाद बरीरा के उनका वारिस मैं बनूंगा, उनका वारिस मैं बनूंगा। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और उन्होंने पूरा माजरा जिक्र किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल वलाउ लिमन अअतका, वरासत का हकदार वो होता है जिसने आज़ादी दी है। तो आज़ादी तो आपने खरीद करके आज़ादी आप देंगे उनको, बरीरा को, तो वरासत की हकदार आप होंगी, वो मालिक नहीं होता। और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर आए और आपने कहा, मा बालु अक़वामिन यश्तरितून शुरूतन लैसत फी किताबिल्लाह, लोगों को क्या हो गया है कि लेन देन में ऐसी शर्तें लगा देते हैं जो शर्तें किताब और सुन्नत में नहीं हैं। और उसके बाद आपने फरमाया, मनिश्तरता शरतन लैसा फी किताबिल्लाह फलैसा लहू व इनिश्तरता मिअत मर्रतिन। आपने फरमाया, खरीदो फरोख्त में, लेन देन में ऐसी शर्त लगा देना जो शरीयत में नहीं है, वो 100 मरतबा भी लगाया जाए तो वो शर्त माना नहीं जाएगा, वो बै मुनाकिद नहीं होगी। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह कर दिया। तो हर वो शर्त जो खरीदो फरोख्त में शरीयत ने जायज़ नहीं करार दिया है, उन शर्तों के साथ कोई खरीदो फरोख्त करना, कोई कॉन्ट्रैक्ट करना, ये जायज़ नहीं होगा, वो बै ही मुनाकिद नहीं होगी, वो फस्ख हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगा, वो जायज़ ही नहीं होगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वसूल दे दिया कि जब हम खरीदो फरोख्त करें तो हम जो शर्तें लगाएं उसमें वो शर्तें किताब सुन्नत की रोशनी में। तो अब जो खरीदो फरोख्त हम कर रहे हैं, किस्तों पर जो चीज़ें हम ले दे रहे हैं, उसकी एक सूरत तो मैंने ये जिक्र की कि ये हो कि नकद लो या उधार लो, सामान की कीमत एक ही रहेगी, और वही चीज़ एप्लीकेशन वगैरह पे रहती है नो कास्ट EMI या ज़ीरो कास्ट EMI। तो सामान की कीमत यकसा है, यानी मैं अगर आपसे कोई चीज़ बेच रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई अगर आप नकद लेंगे तब भी 20,000 का, या मैं आपको मोहलत दे देता हूँ साल भर का या 10 महीने का, आप 2-2 हज़ार करके मुझे दे दीजिए। ये सूरत बिल इत्तेफाक जायज़ है, इसमें कोई शक नहीं है कि नकद और उधार दोनों शक्लों में
चीजों की कीमत एक हो। आपने सामान, अब इसमें आप तय कर लो कि आप नकद लोगे या उधार लोगे, और वही बात फाइनल हो जानी चाहिए। तो एक सूरत ये होगी। इस सूरत के यानी जिसमें नकद और उधार दोनों सूरतों में रकम मुतय्यन हो, उसके जायज होने के लिए तीन शर्तें हैं। पहली शर्त उसमें यह है कि किस्तों की अदायगी पर आप जुर्माना नहीं लगा सकते। अगर लेट हुआ, मुद्दत में ताखीर हुई, तो आप ज्यादा नहीं ले सकते हैं। अगर 10 महीने तय हुआ है और किसी महीने वो अदायगी वक्त पर नहीं कर सका, तो आप जितनी रकम तय हुई है 20,000, आप 20,000 ही लोगे, 20,000 एक रुपए नहीं ले सकते। ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त इसमें यह है कि बीच में बैंक ना हो। वो जो सौदा हो वो खरीदने और बेचने वाले के दरमियान हो। तीसरा उसमें कोई ना हो, आप खरीदने वाले हैं, दूसरा बेचने वाला है, आपके दरमियान तीसरा ना हो। बैंक क्या करती है, सामान की कीमत मान लो 1 लाख में आप कोई चीज ले रहे हैं, बैंक 90,000 दे देती है और आपसे 1 लाख वसूल करती है। तो ये जो 10,000 रुपये जायद आप पे कर रहे हैं, यही सूद है। तो किस्तों में जब आप ले रहे हैं तो इन शर्तों को मलहूज रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी तरह से तीसरी शर्त यह है कि उधार में जो आप चीज ले रहे हैं वो तीन चीजें ना हो, सोना, चांदी और करेंसी। इन तीन चीजों का सौदा आप उधार में नहीं कर सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अज़्ज़हबु बिज़्ज़हबी वल फिज़्ज़तु बिल फिज़्ज़ती वल बुर्रु बिल बुर्री वश्शईरु बिश्शईरी वल मिल्हु बिल मिल्ही वत्तमरु बित तमर सवाअन बिसवाइन मिसलम बिमिसलिन। बाद रिवायतों में यदम बियदिन। ये हाथों हाथ होनी चाहिए, जिन्स बराबर होनी चाहिए, वजन दोनों का बराबर होना चाहिए, मामला अभी तय होना चाहिए, एक हाथ दो एक हाथ लो। ना इसमें आप लेट पेमेंट कर सकते हैं और ना ही आप एडवांस में पेमेंट कर सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया है। सोना चांदी करेंसी, ये सोना चांदी के बराबर समझा जाता है। तो तीन चीजों की खरीदो फरोख्त आप ईएमआई, मंथली इंस्टॉलमेंट के ऊपर ना तो एडवांस में पे कर सकते हैं और ना ही इसको आप उधार में कर सकते हैं। ये जायज नहीं है। आजकल एक चल रहा है मामला, वो ये है कि आप किसी सोनार के पास आप किस्तों में रकम भरिए, वो कहता है कि साल भर में जितनी आपकी रकम हो जाएगी, जब साल हो जाएगा आप मेरे पास आइए, जितना पैसा आपका जमा होगा और उस वक्त जो रेट चल रहा होगा उस रेट में आपको हम गोल्ड देंगे, जेवरात देंगे। लेकिन चूंकि आपने धीरे धीरे हमारे पास पैसा जमा किया है, इसलिए आपको मेकिंग चार्ज नहीं लगेगा। ये सूद है। इसलिए कि वो जो मेकिंग चार्ज आपका छोड़ रहा है, वो माइनस कर रहा है, वो क्या है, वही सूद है। क्योंकि आपको मिलना चाहिए जितनी आपने रकम तय की है, जितनी दी है, उस दिन जो रेट होगा उस रेट पर आपको जेवरात दे दे। लेकिन मेकिंग चार्ज अपनी तरफ से जो दे रहा है वही सूद है। ये जायज सूरत नहीं है। आजकल बहुत सारे जो है जेवरात बेचने वाले सोनार इस तरह का मामला करते हैं और हमारी मुस्लिम खवातीन खास तौर से इसका शिकार होती है। ये दुरुस्त नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अज़्ज़हबु बिज़्ज़हबी वल फिज़्ज़तु बिल फिज़्ज़ती यदम बियदिन सवाअन बिसवाइन मसलन बिमसलिन। जिन्स एक होना चाहिए, वजन भी एक होना चाहिए और यदन बियदिन, हाथों हाथ होनी चाहिए। मैंने इसीलिए शुरू में कहा कि ना तो लेट पेमेंट आप कर सकते हो और ना ही एडवांस में आप पे कर सकते हो। ये जायज नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। और चौथी शर्त ये है
इसमें खास तौर से किस्तों के लेन देन में चौथी शर्त यह है कि कीमत और वक्त दोनों मुतय्यन होना चाहिए, मजहूल ना हो, कीमत भी मुतय्यन हो और इसी तरह से वक्त भी मुतय्यन। तो आप देखिए, जो भी नो कास्ट ईएमआई या जीरो ईएमआई पर जो भी सामान आप खरीदते हैं, इसमें धोखा आपसे ये होता है कि आप कहते हैं भाई नकद लिए तो भी 20,000 में मिल रहा है, और अगर हम किस्तों में चंद महीनों के किस्तों में ले रहे हैं तो भी हमको पैसा उतना ही भरना पड़ रहा है। तो सूद कहाँ से हुआ? सूद यहाँ हुआ कि जिस वक्त आप सामान ईएमआई करवा रहे होते हैं, वहां उनके शराइत में लिखा होता है कि लेट अगर होगा तो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मनिश्तरत शर्तन लैसत फी किताबिल्लाह फलैसा लहू। तो ऐसी शर्तें जो किताबुल्लाह सुन्नत रसूल में ना हो, ऐसी शर्तें लगा करके खरीदो फरोख्त करना ये जायज नहीं है। तो आपके आपके जो आपसे रेट तय हुआ है 20,000, 20,000 से जायद चूंकि आपसे वसूला जा रहा है, आपकी बात तो हुई थी 20,000 की कि इतने महीनों में अदा करना है, लेकिन आप लेट हो गए तो आपसे 20 के बजाय एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। तो हुआ क्या कि आप कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त जो आप रकम तय कर चुके हैं उससे जायद लिया जा रहा है, इसी इजाफे को सूद कहा जाता है, इसी इजाफे को सूद कहा जाता है। ये जायज नहीं है। और जितनी भी मैं ये समझता हूँ कि जितने भी एप्लीकेशंस हैं और जितने भी मामलात ईएमआई के हमारे हिंदुस्तान में होते हैं, सारे मामलात में ये शर्त लगाई जाती है, इसलिए यहाँ कोई चीज जीरो कास्ट ईएमआई, नो कास्ट ईएमआई पे लेना जायज बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। याद रखिए, कोई ये ना सोचे कि हमारे पास पैसा अकाउंट में पड़े हुआ है, ऑटो डेबिट कर देंगे, वो कटता रहेगा, हम एक्स्ट्रा में पड़ेंगे ही नहीं। आप एक्स्ट्रा में पढ़ो मत पढ़ो, आप पूरा टाइम पे पेमेंट कर दो, लेकिन एक शर्त चूंकि वो नाजायज शर्त लगी हुई है इसलिए वो जायज नहीं है। आप लेते वक्त चूंकि उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर सही का टिक लगाते हो और उसको कबूल करते हो, इसलिए वो जायज ही नहीं है, वो दुरुस्त नहीं। आपने पहले से उस शर्त को माना है कि अगर लेट होगा तो आप ज्यादा दोगे, लेट होगा तो ज्यादा दोगे, चूंकि ये शर्त लगा हुआ है, लगी हुई है उसमें, इसलिए ये जायज नहीं। तो ये बातें शायद समझ में आ गई कि सोना चांदी और करेंसी तीन चीजें ना हो। नंबर 2, लेट फीस ना हो, उस पर वो चार्ज ना किया जाए, ये ना हो, कोई नहीं दे सकता आपको। आज जितने भी चल रहे हैं नो कास्ट ईएमआई, अगर ये शर्त आपको आप ना माने तो आपको नहीं देगा वो सामान, तो ये शर्त ना हो। और तीसरी चीज जो मैंने कहा कि बीच में बैंक ना हो, और चौथी शर्त वक्त और कीमत दोनों मालूम हो। ये चौथी शर्त जो है ये दूसरी सूरत में आ रही है। तो एक सूरत तो समझ में आ गई कि लेते वक्त सामान की कीमत नकद में लो या उधार में लो, ये जो है बराबर हो, ये जायज सूरत है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये शर्तें जो है, इन शर्तों को देखना पड़ेगा। नंबर 2, दूसरी सूरत ये है कि नकद में कीमत अलग हो, उधार में कीमत अलग हो। मेरे पास कोई चीज है, मैं आपसे कहूं कि अगर आप नकद में ये मोबाइल खरीदते हैं तो आपको 20,000 देना पड़ेगा, 1 महीने बाद देंगे तो आपको 21 देना पड़ेगा, 2 महीने के बाद देंगे तो आपको 22 देना पड़ेगा, 5 महीने के बाद देंगे तो आपको 45 देना पड़ेगा। या आज खरीदेंगे तो 20 में, साल भर की ईएमआई पे देंगे तो आपको 30 में देंगे, किस्तों में आप देंगे तो 30 में देंगे। एक सूरत। दूसरी सूरत ये है किस्तों पर खरीदारी करने की, इंशाअल्लाह ये भी सूरत जायज है, लेकिन एक शर्त के साथ। ये सूरत जायज है, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप ये बात करो कि ये सामान आप उधार में ले रहे हो तो आपको रकम इतना देना पड़ेगा, एक तयशुदा रकम हो, और आप अगर अभी कैश पेमेंट कर रहे हो तो आपको ये चीज 20,000 में। कुछ उलमा छोड़ के, अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह को छोड़ के, बाकी सारे उलमा ने उमूमी तौर से इस तरीके को अल्हम्दुलिल्लाह जायज कहा है कि आप एक सामान की 2 कीमत लगा सकते हैं, कैश में ये,
उधार में ये। लेकिन बस शर्त ये है कि जब आप डील कर रहे हो तो डील वही फाइनल हो जानी चाहिए कि आप कैश में लोगे कि आप उधार में लोगे, वही फाइनल हो जानी चाहिए। कैश में लोगे अभी पेमेंट करो, उधार में लेना है तो अभी बात करो। जस्ट ये नहीं कि ठीक है बाद में जाके सोचेंगे और फिर जैसा हमको लगेगा वैसा कल आके कैश कर देंगे, नहीं तो फिर हम उधार कर देंगे, ये नहीं चलेगा, ये चीजें नहीं चलेंगी। आपको अभी फाइनल करना पड़ेगा कि आप कैश में ले रहे हो या इसी तरह से उधार ले रहे हो, ये तय करनी पड़ेगी। और इसमें फिर वही शर्तें लाएगी, लेट करेंगे तो आप ज्यादा नहीं ले सकते, सोना चांदी और करेंसी नहीं हो, बीच में बैंक ना हो, ये सारी शर्तें। और कीमत और वक्त दोनों मुतय्यन हो, नकद में कीमत 10,000 और जो है उधार में कीमत 15,000, ये तय हो, अभी तय हो कि आप उधार लोगे या इसी तरह से नकद लोगे और कीमत भी मुतय्यन हो, तो ये जायज है, कोई हर्ज नहीं। इसमें बाद अहले इल्म ने कुछ कहा कि ये नाजायज है इसलिए कि एक बै में दो बै हो रही है, हालांकि ये सही नहीं है, एक बै में दो बै नहीं हो रही है, इसलिए कि आप सामान खरीदने जाते हो, मसलन कोई भी सामान, आपने पूछा भाई सामान की कीमत कितनी है, उसने कहा 100 रुपये, आपने कहा भैया 80 दूंगा, वो कहता नहीं इसमें हमारा नहीं पड़ेगा 90 दे दो, तो आप वो एक कीमत बताता है, दो तीन उसपे में से आप किसी एक पर मुत्तफक होते हो, वो पेमेंट करते हो, तो ये एक बै में दो बै नहीं हुआ, बल्कि ये हुआ कि हाँ एक बै में दो बै उस वक्त होता था। नाजायज सूरत उसकी ये है कि आपसे मैंने कहा कि ये नकद में 40,000 में और इसी तरह से उधार आप लेंगे 10 महीने के मोहलत पर, तो आपको 44,000 में या 50,000 में, और आपने कोई चीज फाइनल नहीं की, वहां से चले गए, ये दुरुस्त नहीं है। आप भी नहीं जानते हो कि पेमेंट कब करोगे, तय नहीं करे, कीमत कौन सी रहेगी, उधार वाली की नकद वाली, ये आपने तय नहीं किया, ये सूरत जायज नहीं है। तो ये उमूमी तौर से ये शक्लें हैं कि जायज हो जब कीमत मुतय्यन हो जाए, वक्त मुतय्यन हो जाए, जो भी डील तय हो जाए उसके ऊपर एक फैसला हो जाए, ये जायज सूरत है। तो दो सूरतें, दो शक्लें मैंने जिक्र की, नकद और उधार, दोनों सूरतों में कीमत एक हो, नकद में अलग हो, उधार में अलग हो, ये दोनों सूरतें किस्तों पर खरीदारी की जायज हैं, लेकिन इन 4 शर्तों के साथ जो मैंने जिक्र किया है। अल्लाह से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम सबको समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और इस्लामी शरीयत की रोशनी में रब्बुल आलमीन हम सबको लेन देन खरीदो फरोख्त करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। हमारे वो भाई जो बीमार हैं, परेशान हाल हैं, रब्बुल आलमीन उनकी परेशानी को दूर फरमा दे, जो बीमार हैं रब्बुल आलमीन उनको शिफा अता फरमा दे, रब्बुल आलमीन जो दीन से दूर हैं उन्हें दीन पर आने और दीन पर चलने की रब्बुल आलमीन तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन जो हमारे लोग बाहयात हैं रब्बुल आलमीन उनको अमन व अमान में रखे, रब्बुल आलमीन दुनिया से चले गए रब्बुल आलमीन उनकी बख्शिश फरमा, उनकी मग़फ़िरत फरमा, रब्बुल आलमीन जब तक इस दुनिया में जिंदा रहें ईमान और तौहीद पर अल्लाह हमको रहने की तौफीक अता फरमा, जो हमारा खात्मा ईमान और तौहीद पर हो। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल क़ुरआनिल हकीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयतिज़ ज़िक्रिल हकीम, इन्नहु तआला जवादुन करीम मलिकुर रऊफ़ुर रहीम।